अतीक के बेटे असद अहमद की कहानी पढ़ने लिखने में तेज, महंगे फ़ोन, महंगे गाड़ियों का था शौकीन। उमेश पाल हत्याकांड में वांछित माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इसके अलावा गुलाम पुत्र मकसूदन भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में फरार थे और इन पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था। यूपी एसटीएफ ने कहा कि झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोनों के पास अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। कौन था असद अहमद और उसका कितना खौफ था यूपी में, आइए जानते हैं। बताया जाता है कि असद ने 6 महीने पहले ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले असद पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं दर्ज था। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या के बाद असद अहमद यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। पुलिस को शक था कि असद आधा दर्जन शूटरों की अगुवाई कर रहा था। असद अहमद अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार था। उसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। कभी कहा गया कि असद नेपाल में है, कभी परिजनों ने आरोप लगाया कि वह पुलिस के हिरासत में है। असद पर पुलिस ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या के बाद असद अहमद की पूरे सूबे में तलाश शुरू हो गई थी। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल असद पर इनाम की राशि भी बढ़ाई गई थी। पहले असद अहमद की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इसके बाद इसे 2.5 लाख और फिर 5 लाख रुपया कर दिया गया था। असद अक्सर गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के साथ रहता था। उमेश पर हमले के दौरान बमबाज शूटर गुड्डू मुस्लिम सफ़ेद शर्ट पहने था। अपराध की दुनिया में गुड्डू मुस्लिम बमबाज के नाम से मशहूर था। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद के अलावा अरमान, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और शाबिर पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा था। असद अहमद 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर को अंजाम देने पहुंचा था। सीसीटीवी में वह हाथ में हथियार थामे दिख रहा था। कहा जाता है कि उमेश पाल मर्डर की कमान उसी ने संभाल रखी थी। असद अतीक का सबसे छोटा बेटा था। असद अहमद लखनऊ से ऑपरेट करता था। असद ने लखनऊ के बड़े स्कूल से इसी साल 12वीं कक्षा पास की थी। बताया जाता है कि वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ था। कानून की पढ़ाई के लिए वह विदेश जाना चाहता था, लेकिन परिवार के आपराधिक इतिहास की वजह से उसका पासपोर्ट क्लियर नहीं हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के दौरान असद का सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद वह पुलिस के रडार पर आ गया था। पिता अतीक और चाचा अशरफ के गैर मौजूदगी में अतीक के 2 बड़े भाई उमर और अली पिछले कुछ सालों से गिरोह चला रहे थे। उस समय असद पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को शक था कि असद ने उमेश पाल की हत्या की योजना बनाने के लिए जेल जाकर अतीक और अशरफ से सलाह ली थी। साल 2018 में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर सुर्खियों में आया था। तब उमर ने लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल का अपहरण किया था। मोहित जायसवाल का अपहरण करके उमर उसे देवरिया जेल ले गया था। उस समय अतीक अहमद उसी जेल में बंद था। अतीक के दूसरे बेटे अली के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों भाइयों पर इनाम घोषित किया था। दोनों भाइयों ने इनकाउंटर के डर से जुलाई 2022 में आत्मसमर्पण कर दिया था। असद अहमद महंगी गाड़ियां और फ़ोन का शौकीन था। वह विदेशी घड़ियां पहनता था और महंगे फ़ोन रखता था। बताया जाता है कि फरार होने से पहले उसके पास एप्पल आईफोन था। असद स्विट्ज़रलैंड की ब्रांडेड घड़ी पहनता था जिसकी कीमत 1 लाख से ज़्यादा है। बताया जाता है कि असद चाचा अशरफ का सबसे चहेता भतीजा था। अशरफ ने ही उसे गोली चलाना, कार रेसिंग, घुड़सवारी सिखाई थी। हत्याकांड के दिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि कार में से एक युवक निकला और धड़ाधड़ गोली चलाते हुए भाग रहा था। गोली चलाते हुए युवक की पहचान असद के रूप में हुई थी।
धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़ और आगे की भी इस तरह की खबरों को देखने के लिए अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।